के आचार्य ने पर्ची खोली है। रामगंज मंडी की महिला की समस्या का यहां पर समाधान हुआ है। कोटा की रामगंज मंडी में आयोजित श्री राम कथा और गौ माता महा उत्सव के तहत आज दिव्य दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। दिव्य दरबार के दौरान बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर पर्ची निकालकर श्रद्धालुओं को आश्चर्यचकित किया। रामगंज मंडी निवासी महिला द्रौपदी द्वारा लगाई गई अर्जी को आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने मंच से बुलाकर खोला। जैसे ही आचार्य ने पर्ची पढ़ी, वहां मौजूद श्रद्धालु जयकारों से गूंज उठे। पर्ची खुलने के साथ ही महिला की समस्या का समाधान बताया गया, जिसे भावुक उठी। मंच से संबोधित करते हुए आचार्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने श्रद्धालु द्रौपदी से बातचीत की और उन्हें आस्था और विश्वास बनाए रखने का संदेश दिया। लेकिन आज बालाजी की कृपा से मैं वो खेल जीत गई। वो मेरी अर्जी वो बालाजी की कृपा से लगी। मैंने घर में बैठे बैठे अर्जी लगाई थी। मोबाइल में देख के अर्जी लगाई थी मैंने, और धाम पे मैं 2 बार गई हूँ। लेकिन बागेश्वर धाम के आचार्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कोटा में कथा आयोजित हो रही है। रामगंज मंडी में लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग पहुंचे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, श्रद्धालु जो है जिस तादाद में पहुंचे हैं। आज जो है अर्जियां लगाई गई, यानी जो है दिव्य दरबार आज था। कोटा के रहने वाली द्रौपदी जो है उनको भी मंच पर बुलाया गया और उन्होंने जो अर्जी लगाई थी वो अर्जी भी पूरी हुई है। तो मैं बात करने की कोशिश करता हूँ द्रौपदी जी से। द्रौपदी जी, क्या परेशानी थी आपकी, पहले बताएं, फिर आज क्या हुआ? मेरे साथ बहुत जातिवादी हुई, हर चीज का संघर्ष किया, लेकिन संघर्ष करते करते मैं हारी नहीं। बालाजी का नाम लेते गई, बिल्कुल नहीं थकी। और आगे भी है, यही अपेक्षा करूंगी बालाजी से कि जो मुझे फल मिला वो सभी बहनों को, सभी भाइयों को मिले। सबकी अर्जी बालाजी स्वीकार करे। कब लगाई थी आपने अर्जी और क्या अर्जी लगाई? मैंने अर्जी लगाई थी 10 साल पहले, और वो 2024 में पूरी हुई। मुझे आशा भी नहीं थी कि मैं एक गुरुजी की परीक्षा ले रही थी एक तरह से, तो कि मुझे गुरुजी बुलाए कि नहीं बुलाए। और रात को मैं पर्सनली मिली भी थी, वहाँ सब लेडी से गई थे हम लोग। तो मैंने गुरुजी के सामने ये बात रखी भी थी, तो गुरुजी ने मुझे वहाँ पे सबके सामने मना किया कि यहाँ मुझे चैलेंज नहीं देना है, कल हमारी हवेली पे आके बात करिएगा। तो बस गुरुजी ने हमारी अर्जी स्वीकार करी और हमें यहाँ तक आने का मौका दिया। और बस ये परेशानी क्या थी आपकी? परेशानी क्या थी आपको और अर्जी कैसे लगाई थी आप? मैंने एक नारियल श्रीफल के जरिए अर्जी लगाई थी। जो सब लोग यहाँ के लोग जो है रामगंज मंडी के, बिल्कुल विश्वास नहीं करते इन चीजों पे। मैं आज तक किसी भी आश्रम पे, किसी भी जगह पे, किसी भी तांत्रिक के यहाँ नहीं गई। मैं सिर्फ और सिर्फ बालाजी के यहाँ जाती हूँ और बालाजी को ही मानती हूँ और हमेशा मानूंगी। तो जो परेशानियां थी वो दूर हो गई है सब। और अब तो मुझे इतनी शक्ति मिल गई कि मैं हर किसी से लड़ने के लिए तैयार हूँ, मेरे हक के लिए। आज जब ये उन्होंने लिखी पर्ची, तब आपको कैसा लगा, क्योंकि इतने लाखों लोगों के बीच में आपको बुलाया गया? उनका ये जो संदेशा है उन तक पहुँचे, जो मैं चाहती हूँ कि वो लोग समझते थे कि मैं एक मजाक कर रही हूँ। ये बालाजी का आशीर्वाद है। मैं चाहती हूँ कि ये उन तक पहुँचे जो नहीं चाहते कि ये होए, और ये हो गया। तो बालाजी की कृपा हुई है। और आप देख सकते हैं किस तरह से जो द्रौपदी हैं, जिनका पारिवारिक विवाद था, उन्होंने डिजिटल अर्जी लगाई थी। और अब जब आज यहाँ पर बागेश्वर धाम के आचार्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे हैं, उन्होंने कथा के बीच में ही, आज अर्जी सुनने का दिन था, द्रौपदी को मंच पर बुलाया और उनकी पर्ची खोली। उनको पूरी जो विश्वास था वो विश्वास जो है यहाँ पर पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। और उनका कहना है कि वो बालाजी की भक्त है, उन्होंने सच्चे दिल से अर्जी लगाई थी, उनकी अर्जी स्वीकार हुई और उनकी जो परेशानियां थी वो दूर हो गई। तो कोटा की रामगंज मंडी में आयोजित हो रही श्री राम कथा गौ माता महोत्सव में कई सारी अर्जियां लगाई गई है, कई अर्जियां जो है वो स्वीकार हो गई है। तो लोगों में उत्साह है और जो भक्ति का सैलाब है वो देखते ही बन रहा है। कोटा के खैराबाद से सहयोगी अहमद जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी।